हनुमान जी से सुबह कुछ और मांगा, दोपहर में कुछ और मांग लिया, शाम को कुछ और। हमें खुद ही पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। संकल्प का मतलब है जहाँ पे विकल्प समाप्त हो जाए, अब कोई रास्ता नहीं, ये हमें चाहिए तो चाहिए, ये संकल्प। कि हम अनंत कामनाओं के संसार में गोते लगाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी। हम लोग अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी कोई व्यक्ति बैठ जाए तो मन में न जाने कितनी इच्छाएं पनपती हैं, और वे इच्छाएं पूरी हुए बगैर ही समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर एक नई इच्छा आ जाती है। आध्यात्मिक जगत में इसको माना जाता है कि व्यक्ति के ये ऊर्ध्व गति का प्रतीक है, ऊपर की तरफ। तो जब हम तिलक लगाते हैं उसी ठीक उसी जगह पे, तो एक तो है कि इसको संतुलन में लाने के लिए भी बैलेंस करता है ये ईड़ा नारी को और पिंगला नारी को, कि हम कहीं से भी घूम फिर करके आए, हमारी जो परिणति है, हमारी जो आखिरी गति है, शरणागति है, वो ईश्वर के चरणों में ही है। मेरा मन भी उसी प्रकार का है, ये कहीं सुख नहीं पाता है, घूम फिर कर भगवान कृष्ण के चरणों में ही लग जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि अक्सर आप सभी पूछते हैं, और कई ऐसे भक्तों की जिज्ञासाएं भी रहती हैं। तो जो 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं, उनमें से सबसे पहला तो ये है कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो मंदिर जाते हैं और भगवान की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, या फिर मंदिर की ही परिक्रमा करते हैं। तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों? जब भी हम जाते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए, तो उसके बाद या तो मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, या फिर वहाँ पे जब जगह नहीं होती तो पूरे मंदिर की भी परिक्रमा का विधान बताया गया है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग परिक्रमा कितनी संख्या में करनी चाहिए, इसकी बातें भी की गई हैं। इसके पीछे मूल भाव ये है कि जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं और जब परिक्रमा करते हैं तो हमारी पूजा को पूर्णता प्राप्त होती है। भाव ये होता है कि जब हम ईश्वर के सामने खड़े होकर जब हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और पुनः वहाँ से घूम करके जब परिक्रमा करते हैं और फिर उसी जगह पे आकर के जब हम प्रणाम करते हैं, तो भाव ये होता है कि हम चाहे इस संसार में कहीं भी घूम लें, कहीं भी भटक लें, हमें जो शरण मिलेगी ईश्वर के चरणों में ही मिलेगी। शरणागति ईश्वर के चरणों में ही संभव है। सूरदास जी लिखते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आयो। कि जिस प्रकार से बीच समुद्र में किसी जहाज के ऊपर पक्षी बैठा हो और वो सोचे कि हम इस जहाज को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो उड़ पड़ता है और चारों तरफ जब देखता है कि जल ही जल है, पानी ही पानी है, और उसे कहीं कोई ठौर नहीं मिलता, तो फिर थक कर हार कर वो पुनः उसी जहाज़ पर आकर के बैठ जाता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भी उसी प्रकार का है, ये कहीं सुख नहीं पाता है, घूम फिर कर भगवान कृष्ण के चरणों में ही लग जाता है, ये सूरदास जी कहते हैं। तो परिक्रमा का तात्पर्य यही है कि हम कहीं से भी घूम फिर करके आए, हमारी जो परिणति है, हमारी जो आखिरी गति है, शरणागति है, वो ईश्वर के चरणों में ही है। इस पर तो काफ़ी देर तक बातें हो सकती हैं, और ईश्वर के अलग अलग विग्रहों की कितनी परिक्रमा करें। एक और महत्वपूर्ण बात हम बता देते हैं, गणेश जी के बारे में हम सभी ने सुना है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, माता पार्वती और भगवान शिव की, और प्रथम पूज्य देव हो गए। इसलिए परिक्रमा का बहुत ही महत्व है, बहुत ही स्थान है। इसलिए जब कभी भी हम मंदिर में पूजा के लिए जाएं तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जी, अगला प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, ये आमतौर पर ये जिज्ञासा रहती है कि ललाट पर हम तिलक क्यों लगाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोगों को कि भस्म लेपन भी लोग करते हैं और तिलक भी लगाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? तिलक का तो अलग अलग महत्व बताया गया है। उसमें एक तो जो लोग माथे पर तिलक लगाते हैं, खास करके पूजा के समय तो निश्चित ही लगाना चाहिए। तो इससे लक्ष्मी का वर्धन होता है, यश की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। तिलक पर हमारे शास्त्रों ने काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन आज इसके हम वैज्ञानिक पहलुओं की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत कि हमारे शरीर में जो मुख्यतः 3 नाड़ियों की बात की गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना जो बीच की नाड़ी है, जो इन दोनों को बैलेंस करती है, संतुलन में लाती है। एक ठंडी नाड़ी है, एक गर्म नाड़ी है, उस बीच की जो नाड़ी है। और जो लोग भी ध्यान लगाते हैं और
इस बात को समझते हैं एकाग्रता के लिए सुषुम्ना नाड़ी जब व्यक्ति की चल रही हो, यानी कि दोनों ही नासिका से जब सांस चल रही हो, तो उस वक्त सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव होता है। और ठीक हमारे ये आज्ञा चक्र पे सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है, जहाँ से ये उधर्व गति में प्रवाहित होती है ऊपर की तरफ। इसकी गति कभी भी नीचे की तरफ नहीं होती, उधर्व गमन होता है ऊपर की तरफ। इसलिए आध्यात्मिक जगत में इसको माना जाता है कि व्यक्ति के ये उधर्व गति का प्रतीक है ऊपर की तरफ। तो जब हम तिलक लगाते हैं उसी जगह पे, तो एक तो है कि इसको संतुलन में लाने के लिए भी बैलेंस करता है ये ईड़ा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी को। तो एक तो मुख्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक तो महत्वपूर्ण यह है कि तिलक लगाने के, इसलिए महिलाएं भी बिंदी लगाती हैं, टीका लगाती हैं, तिलक लगाती हैं। अब अलग अलग शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे कि कहा कि भस्म लेपन करते हैं कुछ लोग त्रिशूल की तरह, जो वैष्णव हैं वो भगवान शिव का जो त्रिशूल है इस तरह से वो करते हैं। और जो शैव हैं वो प्रभुराम का जो धनुष है उस प्रकार का तिलक करते हैं। तो अलग अलग तिलक की मान्यता है। अब उसमें भी है कि चंदन का लेपन अगर किया जाए तो ये दोनों नाड़ियाँ विशेष तौर पे बैलेंस हो जाती हैं। सिंदूर के तिलक का क्या महत्व है, चंदन का क्या है, अलग अलग केसर का तिलक लगाया तो उसका क्या महत्व है, ये अलग अलग काफ़ी विस्तारित बातें हो जाती हैं। लेकिन मुख्य तौर पे ये समझना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रतिनिधित्व ये जगह जो करता है बीच का, इसको हम बैलेंस करते हैं। पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये इसका फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए तिलक अवश्य ही पूजा के समय लगाना चाहिए। जी, कई भक्त जैसे संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प या फिर संकल्प लेते हैं, तो और कई भक्त जो संकट में पड़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप संकल्प लीजिए या फिर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा का ये इतना संकल्प करो। तो संकल्प का क्या महत्व है? क्या अगर हम संकल्प नहीं लेंगे तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी? बिल्कुल स्वीकार की जाएगी, क्योंकि भक्ति हम किसी प्रकार से करें, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, ये सभी प्रसिद्ध चौपाइयों से सभी परिचित हैं। भाव से करें को भाव से करें, किसी प्रकार से करें, पूर्णता तो मिलेगी, फल तो मिलेगा ही मिलेगा पूजा का। संकल्प का यहाँ तात्पर्य यह है कि बहुत सारी इच्छित वस्तुएं जो हमारी मन में है, चूँकि हम अनंत कामनाओं के संसार में गोते लगाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी। हम लोग अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी कोई व्यक्ति बैठ जाए तो मन में न जाने कितनी इच्छाएं पनपती हैं और वे इच्छाएं पूरी हुए बगैर ही समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर एक नई इच्छा आ जाती है। तो इस तरह की इच्छाएं जब मन में आती हैं तो उसमें किसी एक इच्छा के प्रति जब हम संकल्पित नहीं होते कि ये हमें चाहिए, तो इच्छा फिर पूरी नहीं होती। यहाँ पे जो लोग किसी कामना विशेष को पूरा करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि इतनी सारी इच्छाओं में से ये मेरी एक इच्छा है जो बिल्कुल पूरी हो जाए, तो संकल्प लेने का तात्पर्य यह है कि हम उस इच्छा पे बने रहें। अनंत इच्छाओं में से किसी एक इच्छा को पकड़ लेना, उस पर टिक जाना, उस पर अडिग रह जाना और उसको किसी भी हाल में हम पूरा करके ही मानेंगे, यही संकल्प है। और ईश्वर से ही प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे इस संकल्प को पूरा करें। अब जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, हाथ में जल लिया, पुष्प लिया और प्रार्थना की हनुमान जी से कि हम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हमारे इस संकल्प को पूरा कर दीजिए, हम 11 मंगलवार करेंगे। तो ये संकल्प हो गया। उसमें ये जुड़ गया कि हनुमान जी ये इच्छा पूरी कर दें और उसके बाद हम संकल्प वहाँ पे छोड़ देते हैं जल को। तो ये हमारी संकल्प शक्ति को दर्शाता है। जितना ही गहरा हमारा संकल्प होगा, हमारी संकल्प शक्ति होगी, वैसे ही सृष्टि की जो तमाम शक्तियाँ हैं उस संकल्प को पूरा करने में लग जाएंगी। हनुमान जी उस संकल्प को पूरा कर लेंगे। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कभी भक्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ विशेष मनोकामना पूरी, और वैसे भी जिस संसार में हम लोग रहते हैं जो कुछ भी बाहर दिखाई देता है वो किसी न किसी का संकल्प ही रहा है। किसी ने संकल्प किया कि ऐसा होना चाहिए, किसी ने संकल्प किया कि इस तरह से है। संकल्प का मतलब है जहाँ पे विकल्प समाप्त हो जाए, अब कोई रास्ता नहीं, ये हमें चाहिए तो चाहिए, ये संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प। और चीज़ें उसी व्यक्ति को मिलती हैं जो दृढ़ संकल्पी होते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ सोचा, दोपहर में कुछ सोचा, शाम में कुछ और सोचा। हनुमान जी से सुबह कुछ और मांगा, दोपहर में कुछ और मांग लिया, शाम में कुछ और। हमें खुद ही पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। बहुत बार कुछ भक्तों से बातचीत होती है तो उनसे बातचीत के क्रम में पता ही नहीं चलता कि उनको चाहिए क्या। तो हम तो कहते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन पहले विचार कर लीजिए ठंडे दिमाग से, फिर सोचिए कि क्या चाहिए,
फिर वो हनुमान जी के सामने प्रार्थना रखिए, निश्चित ही हनुमान जी सुनेंगे और उसके बाद ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो बहुत विशेष महत्व है संकल्प का। जी, तो ये जो 2-3 प्रश्न जो अक्सर भक्त पूछते हैं और ये सभी की जिज्ञासा रहती है कि आखिर ऐसा क्यों, और आपने इसका एकदम उचित उत्तर दिया है भक्तों को, और मुझे आशा है कि जिनके मन में भी ऐसी जिज्ञासाएं होंगी वो दूर हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।